नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। और मेरे साथ में इस वक्त जो दो बहुत ही प्यारे से कलाकार बैठे हुए हैं, उनका मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी क्योंकि वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। तृप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी, ये दोनों ही ऐसे युवा कलाकार हैं जो कि अपने बलबूते पर इंडस्ट्री में आए हैं। अपनी कला के माध्यम से उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया है और अब वो झंडा जो है फरफरा रहा है। लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं धड़क 2 के लिए। मैं सबसे पहले आप दोनों को ये कहूँगी कि धड़क 2 का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले का इतना कमाल का बेस रहा है और हम उसके फ़ैन हैं, तो ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, लेकिन बहुत ही मतलब इतना इंटेंस है, इंटेंस होने के साथ साथ में बहुत रियल है। तो मैं आप दोनों को बधाई देना चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये सवाल मेरा दोनों से है। आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के दौर में जो प्यार है वो एक बड़ी अलग तरह की चीज़ों में कहा जा रहा है। बेंचिंग, घोस्टिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, सिचुएशनशिप, हाँ हाँ, सिंपिंग, पॉकेटिंग, ये है। ऐसे टर्म्स अब चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक धड़क 2 जैसी मूवी आती है जिसमें कि बोलते ना कि मतलब सब कुछ लुटा देना और बर्बाद कर देने वाला प्यार है ये। आप दोनों के लिए प्यार क्या है? मेरा पहला सवाल ये, जो बेंचिंग वेंचिंग ये सब है, और एक तरफ ये प्यार है, सब कुछ तबाह करने पे दोनों कैरेक्टर आमादा हैं। जी, आपके लिए प्यार क्या है? आप बताइए। मेरे लिए तो प्यार मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, दोस्ती है। आई थिंक एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों को समझना, और सबसे ज़्यादा इमोशंस को समझना। हम इंसान हैं, कई दिन ऐसे होते हैं जब हमारा दिन अच्छा नहीं जाता है, काम का स्ट्रेस होता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एंड वी आर नॉट आर रियल सेल्व्स। हम गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। अगर कोई इंसान आपके उन मूड्स को समझ पाए और आपकी ज़रूरतों को समझ पाए कि आज शायद मुझे ये 100% ना दे पाए, शायद आज ये मुझे 0 ही दे पाए या 10% दे पाए, और वो समझते हुए भी आपका वो रूप देख के भी वो आपको उतना ही प्यार करे जितना वो एक दिन पहले करते थे। ये नहीं कि हल्की सी कोई मुसीबत आई, हल्की सी कोई लड़ाई हुई तो चलो भाई हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। ये आजकल ऐसा भी बहुत देखने को मिलता है कि हल्की तो सिचुएशन, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को देख के बड़े हुए हैं, हमने उनकी लड़ाइयाँ देखी है, हमने उनका गुस्सा देखा है, और हमने ये भी देखा है कि वो सुबह लड़ते हैं और शाम को साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तो सही बात है, एक कप चाय पे सब सॉल्व हो जाता है। तो आई थिंक मेरे लिए वही प्यार है, जहाँ आप नोक झोंक भी हो, लड़ाई भी हो, झगड़े भी हो, लेकिन वो डीप अंडरस्टैंडिंग भी हो एक दूसरे की इमोशंस की, और सबसे बड़ी बात तो रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो। क्योंकि अगर जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ शायद कुछ भी नहीं है। एंड सिद्धांत, आपके लिए? जी, मेरे लिए प्यार एक्सेप्टेंस है, एक तरह से कहूँगा। एक सरेंडर है, सैक्रिफाइस नहीं, सरेंडर है। सैक्रिफाइस तो मुझे लगता है कि दोनों को ही कहीं ना कहीं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में करना ही पड़ता है, और वो आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ अब जो प्यार जिसे करते हैं, उम्र बिताने में मज़ा आए, एक बुढ़ापा अच्छा रहे, और उसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी शेयर करें। जो चीज़ें हो रही हैं, उतार चढ़ाव, सब में कोई आपके साथ हो। आपको शायद कई बार सुनने के लिए कोई चाहिए होता है, बात करने के लिए कोई चाहिए होता है जो आपको सुने, आप जिसकी सुने। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ें हैं नहीं, बड़ी बना देते हैं हम इसे सोच के, क्योंकि हम अक्सर जो है आइडिया ऑफ लव जो होता है उसको उसमें ज़्यादा, सही बात है, हाँ, उसे रोमांटिसाइज करने लगते हैं। लेकिन आइडिया ऑफ लव ही तो हमें जो है बर्बाद कर देता है। वही कह रहा हूँ, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आइडिया ऑफ लव हम रोमांटिसाइज करने लगते हैं, और फिर उसका जो प्रेशर होता है वो आता है रिलेशनशिप में, और वो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शनल हो जाता है, क्योंकि आपने एक सोच के रखा हुआ एक ढांचा नहीं। आपको आई थिंक इट शुड बी नॉन ट्रांजैक्शनल। एक रिश्ता ऐसा हो जो नॉन ट्रांजैक्शनल हो, प्यार हो दोनों के बीच में, एक समझ हो, जो कि मैंने अपने माँ बाप में देखा है। जैसे कि तृप्ति ने कहा कि हम उन परिवारों से आते हैं जहाँ हमने देखा है कि झगड़ा भी होगा लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाएंगे। तो उस किस्म का प्यार पता नहीं अब इस जनरेशन में मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब अलग
जनरेशन चल रहा है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि ये जनरेशनली कोई इससे कोई नाता है। आई थिंक हर किसी का अंदाज अलग है। हाँ, हर किसी का आपका ऐसा भी होता होगा पहले के ज़माने में ना कि लोगों को नहीं मिलता होगा तब भी प्यार। कई लोगों को प्यार मिल भी जाता है लेकिन जमती नहीं है उसके बाद। तो आई थिंक ट्रायल एंड एरर है प्यार तो। जी। तो आप दोनों कभी ऐसे बोलते हैं ना कि बर्बाद करने वाले, ऐसा कोई मोमेंट था जब इस तरह के प्यार को आप दोनों ने महसूस किया हो कि नहीं यार अब ये इसके लिए तो सब कुछ तबाह किया जा सकता है, खुद को ख़त्म किया जा सकता है? जी हाँ। मैंने ऐसा प्यार एक्टिंग के लिए ज़रूर देखा था जब, और किसके लिए मैं तबाह होंगी यार, किसके लिए? क्या एक्टिंग के लिए क्या? आई मीन जब मैं बॉम्बे आई थी अच्छा, तब तो आप कह रही हैं कुछ आपका प्यार एक्टिंग है? ऑफ कोर्स डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, वो मोहब्बत इंसान की बारे में बात कर रहे हैं। देखो मैं रेखा खान हूँ, आप समझ सकते हैं। मैं भी प्यार का 50 मैं जीता नहीं, मैं प्यार का जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरी हिंदू शादी में- मुस्लिम शादी है मेरी। मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है, ये सब नहीं है। कम ऑन। नहीं, लेकिन एक मोमेंट होता है ना, देखिए ज़रूरी नहीं हम उस मोमेंट में जल जाएं, लेकिन होता है एक मोमेंट, तो ऐसा कुछ मतलब हाँ या ना बोल दो, बताने की जरूरत नहीं है। मैं बता तो रही हूँ कि ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं हुआ। प्यार के भी कई तरीके हैं, प्यार सिर्फ इंसानों से नहीं होता है। प्यार मुझे आपको अपने पेट से प्यार होता है, आपको अपने काम से प्यार होता है, आपको अपने प्रोफेशन, काम एक ही बात हो गई मतलब माँ बाप से प्यार होता है, कई तरीके का प्यार होता है। एंड आई थिंक मेरे लिए वो जिस तरीके की सिचुएशन की आप बात कर रही हैं वो एक ही वक्त ज़िंदगी में था जब मुझे लगा था डू और डाई वाला सिचुएशन है, करो या फिर छोड़ दो, ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दो। वो कभी किसी इंसान के साथ नहीं हुआ। वो उसी वक्त पे हुआ था जब मुझे बॉम्बे आना था और मैं दिल्ली में थी और सब ने मना कर दिया था, हर जगह से हो गया था कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है। पर उस वक्त मैंने थैंक गॉड मैंने वो फैसला लिया और मैं छोड़ के सब बॉम्बे आ गई। और यही एक आई थिंक तो आपका प्यार मुकम्मल रहा? मेरा प्यार मुकम्मल रहा। मैं आज बैठ के रेखा जी से बात कर रही हूँ जी, अपनी आप फिल्म बताइए। धड़क 2 के बारे में। जी तो मैं भी यही कह देता हूँ जब मैं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आंसर कॉपी नहीं करना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। सिद्धांत आप बताइए, अब आप तो कवि हृदय हैं। नहीं तो भाई ये तो चीटिंग है ना। ये तो चीटिंग हो गई। फिर मैं मेरा भी तो प्यार, मैंने भी तो भाई नहीं नहीं, हो सकता तहे है। दिल से चाहे कि मैं यहाँ खड़े रहूँ एक स्टेज नहीं पर। नहीं नहीं, पर ना मेरे लिए किसी ने लड़ा, मैंने किसी के लिए लड़ा। आप बताइए सिद्धांत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज आप बोलिए नहीं, बेधड़क होके। मैं लड़ा हूँ प्यार, जो कि रोमांटिक इंटरेस्ट, जो आपका सवाल था रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में, हाँ जी हुआ है मेरे साथ कि हुआ है। मुश्किलात हुए बहुत सारी हुई हैं। भागा भी हूँ घर से और फिर वापस भी आ गया हूँ। बहुत कुछ हुआ है ऐसा। तो उसमें दीवार क्या थी? क्योंकि दीवारें तो बहुत होती दीवार है। ये थी कि जिंदगी अमीरी गरीबी होती है, कास्ट होती है, विचार होते हैं, विलेन तो बहुत कुछ होते हैं प्यार में। बेरोजगारी। ओह, मैं बेरोजगार था, अब मैं कहाँ से मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाऊँगा। और ज़िंदगी में उस समय ये बात हुई थी जब मुझे एक्टिंग भी करनी थी और शायद वो उन्हें मंजूर नहीं था क्योंकि मैं उसके पहले सीए कर रहा था और वो भी सीए कर रही थी। तो एक था कि सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं सीए बन जाएंगे साथ में। लेकिन फिर मेरा एक्टिंग में थिएटर करने लगा, मुझे था कि यार मुझे एक्टर भी बनना है। तो मेरे पास चॉइस थी, या तो मैं अपनी एक्टिंग, अपनी ज़िंदगी इनके साथ बिता लूँ और घुट घुट के जीऊँ कि मैं शायद मैंने वो चांस लिया होता एक्टिंग करने का, या तो मैं एक्टर बन जाऊँ और इस रिश्ते को यहीं पे खत्म कर हाँ एक हसीन मोड़ दे के छोड़ दूँ, ख़त्म कर दूँ। वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना हो नामुमकिन, उसे एक उसे हसीन मोड़ देकर खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना छोड़ अच्छा देना चाहिए। तो उस किस्म का एक अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअली हुई क्योंकि ना मैं खुश रह पाता ना वो खुश रह पाती। और ऐसा एक्टिंग के लिए भी ऐसा था कि पता नहीं काम मिले ना मिले तो कब तक वेट कराएं। जी। तो मैंने उनसे एक वादा किया कि देखिए ऐसा है कि हम अब जुदा तो हो रहे हैं लेकिन ये जो जुदाई है ये आई प्रॉमिस कि मैं वादा करता हूँ कि इसका आई मेक इट वर्थ। जो भी मैं करने जा रहा हूँ कभी वो ज़ाया नहीं जाएगा, ये जो हमारा बिछड़ना है ज़ाया नहीं जाएगा। और जब गली बॉय रिलीज़ हुई तब उनका मैसेज आया, तब तक उनकी शादी हो चुकी थी। और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि देखो तुमने अपना वादा रखा कि तुमने ज़ाया नहीं जाने दिया। मैं क्योंकि फिर उसके बाद मैं अलग इंसान, मैंने पूरी जी जान लगा दी उन 5 साल की। भाई मैंने जिसको मैं अपनी ज़िंदगी मानता था उनको छोड़ा है इस चीज़ के लिए, तो इसको तो ये मैं करके ही जाने नहीं दूंगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक तरह से आई थिंक टर्निंग पॉइंट था। तो थैंक्स टू कोई होता है ना, लोग आप बोलते हैं ट्विन फ्लेम कहते हैं जिसे,
कुछ लोग आपकी ज़िंदगी जी, में आते हैं, शायद साथ में नहीं होगा जी, सफ़र, लेकिन कुछ सिखा के और कुछ दे के जाते ले हैं। जाते हैं। तो ऐसा एक बार वही शुरुआत हुआ तो है, वैसी हुई हाँ। एक बार। एंड सिद्धांत, intense। इसी का मैं एक टेल क्वेश्चन, क्योंकि ये बात है तो आपको पूछ लेती हूँ। मतलब आपके लिए बड़ा कमाल है, मेरी बहुत आपसे इंटरेक्शन हुए हैं, आपको अवार्ड भी आप दिया है। बलिया टू बॉलीवुड, मतलब एक बहुत एक छोटी सी जगह से यहाँ आना, और ये तो आप दोनों पर ही ये चीज़ लागू होती है कि आपका कोई मतलब बोलते ना कि कोई ऐसा करता धरता यहाँ पे नहीं है। तो वो थोड़ा सा मैं इन ब्रीफ जानना चाहूँगी कि वो कैसा, मतलब किस तरह से था, जैसे एक छोटी सी जगह से इतना बड़ा सपना देखना। देखिए मेरा संघर्ष तो रहा है, बट मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा संघर्ष मेरे माता पिता ने किया है। क्योंकि जिस तरह से जिन परिस्थितियों में पाल पोस के बड़ा किया और बेस्ट एजुकेशन दी, और जब मैंने कहा कि मुझे अब एक्टर बनना है तो उस चीज़ को भी सपोर्ट किया। और मेरी फिर भी ज़िंदगी थोड़ी यहाँ रही है, थोड़ी वहाँ रही है, उनकी तो पूरी ज़िंदगी वहीं थी। तो वो छोड़ के यहाँ आना और मेरे सपनों को सपोर्ट करना, और अपनी कंडीशनिंग जो उनकी सोसाइटी कहती है कि एक होता है टैबू इस चीज़ को लेकर कि लड़के को पढ़ाओ लिखाओ, कहाँ हमारा हीरो बनने निकला लड़का, वो चीज़ को तोड़ना, सबसे कट जाना, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, ताकि कोई कुछ कहे नहीं कि क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का, कोई क्योंकि सोशल गैदरिंग में मिला और हमारा लड़का देखो अभी ये तो 12th में इतना नंबर लाया, IIT में हो रहा है, हमारा लड़का MBA कर रहा है, हमारा लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है। वो चीज़ें सुन के कि अब तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, भाई बस्ता उठा के ऑडिशन दे रहा है, पूछ रहा है कि फिट नॉट फिट। तो वो चीज़ आई थिंक मैं अपना पूरा श्रेय अपने माँ बाप को देना चाहूँगा। मैं फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भाग्यशाली हूँ, प्रिविलेज्ड हूँ इस मामले में कि मेरे माँ बाप उन दोनों ने सपोर्ट किया और पूरा साथ दिया जब तक, और आज तक, इनफैक्ट आज तक हर एक चीज़ में साथ देते हैं। तो आई थिंक आई गिव दैट क्रेडिट। मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी जगह एक ये कर पाता। और मैं चाहूँगा कि बैक टू आपकी प्यार वाली बात कि ऐसा ही कुछ एक पार्टनर मिले ज़िंदगी में जो एक साथ में चले, संघर्ष में साथ में चले। तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी का साथ उसी में दिया संघर्ष में, कभी साथ में रहे, और संघर्ष ही आपको साथ लाता है, मुझे ऐसा लगता है। लग्जरी कभी नहीं लाती है, लग्जरी दूर करेगी दो जन को। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। जी जी जी। एंड तृप्ति, आपके लिए भी तो यही है, आप भी उत्तराखंड से हैं, मेरे उत्तराखंड से, मैं रावत हूँ, हाँ, और तृप्ति हमारे उत्तराखंड से हैं। एंड फिर उसके बाद बॉलीवुड में एक नंबर 1 हीरोइन बनना, नेशनल, पहले तो नेशनल क्रश बन जाना, फिर अपने अभिनय से लोगों को लुभाना, साबित करना, मतलब अपनी खूबसूरती से नहीं, अपनी कला से। उसमें सबसे मुश्किल क्या था आपके लिए, सबसे डिफ़िकल्ट? सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ मेरे लिए वही था जब मैं बॉम्बे आई थी, क्योंकि किसी को जानती नहीं थी। पता नहीं था कि चीज़ें कैसे होती हैं यहाँ पे, बस बस्ता उठाया और चले आए। ऐसा भी नहीं था कि उस वक्त काफ़ी पैसे थे या काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे। ऐसा भी नहीं था कि एक्टिंग आती थी। मैं भी फिगर आउट ही कर रही थी कि मेरे लिए क्या चीज़ वर्क करेगी, क्या नहीं करेगी, और कोई जान पहचान भी नहीं थी किसी से। बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने आप को कि उस दौरान मैं कुछ लोगों से मिली, चाहे वो मेरे एक्टिंग कोच हैं या फिर जो डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अच्छे लोगों से मैं शुरुआत में मिली और मेरे काम की शुरुआत अच्छी हुई, बट वो काम शुरू होने तक का सफ़र जो था ना, वो शायद थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पहली बार घर से दूर आना हुआ था और काफ़ी याद आती थी घर वालों की। बात है। जब ऑडिशंस होते थे तो ऑडिशंस में टाइम निकल जाता था, लेकिन जब ऑडिशंस नहीं है और आप घर पर अकेले बैठे हो, अब अकेले बैठने की भी आदत नहीं है। एंड ऑडिशन में रिजेक्शंस भी कितने आते हैं, rejections बाप होते रे, थे। वो तो अगर एक 10 अलग ही जर्नी हो जाती है। अगर 10 ऑडिशंस दिए हैं तो शायद एक में आपका सिलेक्शन हो, कभी एक में भी नहीं होता था। मुझे याद है मेरा पूरा रूटीन रहता था, रिलीज योर शूट डेट्स, रिलीज या शूट, ओहो वो मैसेज भाई पूरा दिन खराब। मुझे याद है कि हाँ, ऐसा मैसेज आता था, याद है, रिलीज और शूट डेट्स, कि सुबह निकलना होता था आराम नगर के लिए और पूरा दिन वहीं पे निकलता था। वहीं पे एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैं बैठ के खाना खाती थी रोज़, और वापस शाम को बैंड्रा की तरफ मेरे दोस्त लोग 4-5 लोगों ने मिलके हमने घर लिया था, और रोज़ का यही रूटीन था। और कभी कभी ऐसा होता था बिल्कुल ऑडिशंस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने कोई खबर नहीं है काम की, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगता था और थोड़ा हिम्मत भी टूटती थी, उम्मीद भी टूटती थी। उस वक्त पर मेरी बहन ने मेरा काफ़ी साथ दिया था। वो मुझे बोलती थी कि डोंट वरी, इफ़ यू गॉन देयर, तुम कुछ करके ही आना, वरना
और मुझे याद है मैं एक बार ऑडिशन के लिए जा रही थी कहीं पे और किसी ने कुछ तो बोल दिया था जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। और उस दिन मैंने सोचा था कि मैं आई हूँ तो मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगी, कुछ करके ही जाऊँगी यहाँ पे। और थैंक गॉड मैंने उस दिन वो डिसीजन लिया। मैंने अपनी बहन से बात की एंड उस वक्त के बाद से आई थिंक जो भी टाइम था काफ़ी अच्छे से गुजरा, क्योंकि मैंने कोशिश की कि जितना भी खाली टाइम हो मैं वेस्ट करने की जगह क्लासेस लूँ, एक्टिंग वर्कशॉप्स करूँ। और डिफ़िकल्टीज आती हैं, यस, पेरेंट्स को झूठ भी बोलना पड़ता था कई बार, मैं ठीक हूँ, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सही बात है, ये तो है, हाँ खा लिया, क्या खाया, बिल्कुल मैं उनको कुछ अलग ही बताती थी। बट आप ये भी नहीं चाहते ना कि उनको स्ट्रेस हो, तकलीफ हो, सही बात है। अरे यार बोले कि क्यों इतनी तकलीफ, आ जाओ वापस आ जाओ, क्योंकि वो ऑप्शन तो लकीली हम उनमें से हैं कि हमारे लिए वो ऑप्शन अवेलेबल था। कई लोगों के पास वो ऑप्शन भी नहीं होता है। यू फील बैड फॉर देम कि हमको तो चलो चांस मिल गया और अच्छे लोग मिल गए। हमारे पेरेंट्स थे घर पे जो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं बनता है तो आपके पास एक सेफ स्पेस है जहाँ पे आप हमेशा आ सकते हो। कई लोगों के पास वो सिक्योरिटी नहीं है, कई लोगों के पास वो चांसेस नहीं होते हैं। तो ये सब सोच के लगता है कि बहुत ब्लेस्ड है टू गॉड एंड थैंक गॉड दैट वी हैव ऑल ऑफ दिस। जी। एंड देखिए, जैसे कि मूवी में एक डिस्क्रिमिनेशन की बात है, बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ों को लेके लगता है कि हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं, लेकिन हम देखते हैं कि मतलब जब बहुत बुरा लगता है जब इंसान को इंसान नहीं, जैसे कि इनका ट्रेलर ने तो मुझे मतलब झकझोर दिया है, जो इनका लुक है और जो जिस तरह का उन्होंने काम किया, क्योंकि हमारे गढ़वाल में भी हर जगह है वो बहुत सारी चीज़ें। आप लोगों ने सबसे ज़्यादा, मैं ऐसा जानना चाहूँगी, डिस्क्रिमिनेशन कब महसूस किया, किस चीज़ में? क्योंकि एक जो सबसे ज़्यादा मुझे धड़क 2 में लगा है वो, लेकिन वो देख के ऐसा लगा कि यार इंसान को तुम इंसान नहीं समझ रहे हो। उसने मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक मतलब ये किया, ऐसा जैसे कांटा चुभा दिया टाइप्स। जी, ट्रेलर अच्छा चल गया। हाँ, नहीं बहुत, हाँ, मतलब यही उम्मीद थी हमको। हाँ, बताओ। देखिए, मुझे लगता है कि अरे कौन है भाई, गाने चल रहे हैं पीछे। जहाँ तक मेरा मानना है कि डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है वो कई चीज़ों को लेके होता है, चाहे वो क्लास हो, कास्ट हो, जात हो, धर्म हो, कपड़े हो, हाइट, रंग, जेंडर, वेट, वेट, बहुत सारी चीज़ों को लेके डिस्क्रिमिनेशन हर कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ये चीज़ होता ही है। सब ने एक कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है। और अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगी तो जब मैं आया था बलिया से यहाँ पे तो मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, हिंदी भी टूटी फूटी बोल रहा था, भोजपुरी में बात करता था मैं। तो यहाँ बड़ा वो मुझे लगता था कि यार कोई पूछे, कोई बात करे, टीचर अगर कोई खड़ा करे तो मैं बहुत डर जाता था और मैं बोल नहीं पाता था, अपनी बात रख नहीं पाता। ऐसा लगता था कि मैं गूंगा हूँ, मेरी ज़ुबान ही नहीं है, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती और जो मैं भाषा मेरी आती है उस पर शायद सब हंस दें, उसको शायद वो ना माने। और ये चीज़ मैंने देखा कि ये तो खैर मैंने इंग्लिश सीख ली, जब थोड़ा बहुत प्यार हुआ, लड़कियों से बात चीत करने के चक्कर में थोड़ी बहुत इंग्लिश आ गई। इतने गुड लुकिंग है तो सबको अट्रैक्ट तो कर ही लेते हैं। तो थोड़ी बहुत जब, लेकिन ये एक चीज़ मैंने और देखी कि जब आप काम करना शुरू करते हो कहीं भी, या कोई बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई मॉल में जाते हैं, कि शॉपिंग में ये बहुत मैंने देखा है कि आप जाएंगे और अगर आपने हिंदी में पूछ लिया कि भैया ये बताओ कितने का है, एक अलग लुक आएगा कि सर आप आइए ना या आप वो सेक्शन क्यों नहीं देख लेते, या फिर कहीं आप उसी चीज़ को अगर इंग्लिश में पूछ लेंगे तो सर वेलकम सर, हाउ आर यू सर, ये सारी चीज़ें होती। तो आई थिंक वो एक कहीं ना कहीं भाषा को लेके इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत देखने में आ रहा है मुझे अपनी जनरेशन में, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री में ही हो, कोई हिंदी में बात ही नहीं करता है जल्दी, सब चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, बना हिंदी फिल्म रहे हैं। तो मैं इतना प्राउड था कि जब ये इसका पहला पोस्टर आया है, हिंदी में लिखा है, पहली बार, मैं बहुत मुझे खुश, ये देखिए ये भी हिंदी में लिखा है। पहले की फिल्मों में कैसे 3 टाइटल आते थे, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, कितना अच्छा लगता था, अभी भी हम देखते हैं तो। जी 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 जी। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये तो हर किसी में छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं मैंने, आपके कपड़े को लेकर, आपके जूतों को लेकर, सही बात, रंग को लेकर, बाल को लेकर। मेरे करली बाल थे तो बड़ा मुझे चिढ़ाते थे।
अरे हाँ है बचपन में भी बहुत ज़्यादा कर ली थी तो ऐसी इन चीज़ों को लेके हुआ है बट होता तो रहता है आपको आप भी जानते जी हैं बिल्कुल छोटे- बिल्कुल जानते हैं। अभी हम लोग गढ़वाल से तो बोलते हैं अरे तुम लोग गोरखा हो क्या। तृतीय आपका आंसर रहा है, इनका जवाब रहा है जी। जी आई थिंक सिद्धांत ने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बोल दी हैं बट लेकिन फिर एक लड़की होने का एक लड़कियों के लिए अलग 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 प्रश्न संघर्ष है। मुझे है। एक आखिरी चीज़ नहीं नहीं बोलना बोलिए ना sorry। आप, प्लीज बोलिए। इसीलिए मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि ये जो फिल्म है शाजिया इकबाल ने जो डायरेक्ट किया है शी इज़ यू नो और ये बड़ा अच्छा लगता है कि ये जब फिल्म चलेगी या ये फिल्म की बातें होंगी तो ये बहुत लोगों की जीत है, चाहे वो कास्ट को लेकर हो, चाहे एक यू नो वही फीमेल फिल्म मेकर की बात हो, चाहे आप इनका भी किरदार देखेंगे तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गर्ल इन दैट. One of my favorite characters I've seen on cinema and also I've worked with her. So you'll see that कि वो जेंडर को लेके भी जो ये है ना वो I think ये फिल्म अगर चलेगी तो बहुत चीज़ों की जीत होगी. मुझे ऐसा इंशाल्लाह लगता है. इंशाल्लाह आपका जवाब जी मतलब मैं यही बोल रही थी कि हम लोगों ने तो बचपन से औरतों ने तो कितने तरीके का भेदभाव देखा है and मैंने भी ये तो ज़रूर देखा है अपनी फैमिली में, अपने साथ तो यही देखा है कि बार बार कभी भी गाँव जाती थी जैसे तो अरे जब मैं पैदा हुई थी कि लड़की हो गई, ये मेरे को बाद में स्टोरी सुनने को मिलती थी कि जब तुम पैदा हुई थी तो लोग खुश नहीं थे, क्यों? क्योंकि लड़की थी। एंड कितनी बार आप सुनते हो ना कि आपके रिश्तेदारों में किसी की 3 बेटियां हैं तो वो उनको फोर्स करते हैं कि नहीं जब तक बेटा नहीं होगा आप यू नो आपको चाहिए ही चाहिए बेटा ताकि आपका फैमिली नेम आगे बढ़ पाए। बट आई थिंक आज के ज़माने में उन सब बातों पर टिके रहना, या जब आप देखते हैं कि एजुकेटेड लोग भी आजकल सिर्फ वही बातें करते हैं भेदभाव की, इंसान को इंसान नहीं समझते, अपने आप को किसी से ऊंचा समझते हैं, आई थिंक वो ईगो से आता है और ईगो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो आप अपनी हेल्प को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो। मैंने कई बार देखा है आप जब बाहर खाने जाते हैं किस तरीके का व्यवहार होता है लोगों के साथ एंड इट डजंट फील गुड एंड समटाइम्स वो आपकी जगह नहीं होती कि आप जाके लड़ो। मन बहुत करता है कि लोगों को रोके एंड बोले कि यार ये गलत है जिस तरीके से आप बिहेव कर रहे हैं, जानवरों के प्रति कुछ लोग गलत बर्ताव करते हैं, बट कई बार आपके कंट्रोल में नहीं होता। बट वो पढ़ के और सुन के लगता है कि ये कब ख़त्म कब होगा। एंड आई एम ग्लैड कि धड़क 2 जैसी फिल्म आ रही है, क्योंकि इस फिल्म से कुछ हो ना हो बट एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस तो आएगी, लोगों को ये तो पता चलेगा कि कैसा लगता है दूसरे इंसान को जब आप उनसे गलत तरीके से बात करते हैं या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है एंड इस फिल्म के ज़रिए हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो अवेयरनेस पहुंचा पाएँ। जी, तो आप लोगों ने देखा कि मेरे तमाम सवालों का बहुत ही धैर्य से जवाब दिया और जैसे मैंने कहा है कि ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। दोनों बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, दोनों अपने आप को साबित करते जा रहे हैं, तो मेरी दोनों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं फिल्म के लिए और बस सुपर हिट रहे फिल्म, यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू। ये एक फ़ोटो ले लो ना मुझे इतने प्यारे कलाकार से ये मिल रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।